सतमोला कवियों की चौपाल प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए बनाए जिसमें सदैव संभावनाएं रही हैं, जो संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने की कुव्वत रखता उन सब लोगों के लिए सतमोला कवियों की सतमोला कवियों की चौपाल का ये मंच आपकी सेवा में प्रस्तुत है। और अगली कवित्री की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में संध्या सेठ हैं, सामाजिक सरोकारों की कविताएं सुनाती हैं, सामाजिक सद्भाव की कविताएं सुनाती हैं, श्रृंगार की कविताएं भी सुनाती हैं, गीत भी गाती हैं, गज़ल भी गाती हैं। साहित्य की कविता की प्रत्येक विधा पर जिन्होंने अपनी कलम चलाई है, ऐसी कवित्री को आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार तालियां मिले संध्या सेठ जी। आप सभी का आभार। सबसे पहले मैं अपनी कुछ पंक्तियां आतंकवाद के ऊपर बताना चाहती हूँ। 1990 से लेकर अगर आज हम 2022 देखते हैं तो जहां हम वहां तब थे वहीं आज हैं। तो निवेदित हैं कुछ पंक्तियां जी। ऐसी बिजली गिरी जल गया सपनों का संसार, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। क्या बात, बहुत अच्छे भाई। काजल उजड़ा बिंदिया उजड़ी, उजड़ गया सिंदूर, उजड़ी चूड़ी भरी कलाई, उजड़ गया हर नूर। सीने पर गोली जब खाई था गांव से दूर, उजड़ गए राखी के धागे, उजड़ गया हर तार, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक जब जिन लोगों के ऊपर ये सब घटनाएं घटती हैं उनके साथ, उनसे पूछिए वो किस तरह से उस माहौल में रहते हैं। पग पग पर पीछा करती है हत्यारों की गोली, सुबह दोपहर शाम हर समय वही खून की होली। बहुत खूब, बहुत अच्छे। पग पग पर पीछा करती है हत्यारों की गोली, सुबह दोपहर शाम हर समय वही खून की होली। लाशें गिनते गिनते थक गए सचमुच लोग निरंतर, राम कसम बस्ती लगती है मरघट से भी बदतर। क्या बात है। राम कसम बस्ती लगती है मरघट से भी बदतर, सांसें सचमुच बोझ हो गई हुई जिंदगी बाहर, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। चरम सीमा पर पहुंचा है आज आतंकवाद, क्या होगा देश का इतनी हत्याओं के बाद। सुरक्षित वो है आज जो करे हत्याएं और हो गोलीबाज, छलनी कर देता है जो सबका सीना, जीवन निर्दोषों का जिसने छीना। छलनी कर देता है जो सबका सीना, जीवन निर्दोषों का जिसने छीना। मैं पूछना चाहूंगी आज आपसे, अपने आप से और इस समाज से, राम कृष्ण अर्जुन भीष्म की पावन धरा, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु शास्त्री जी ने जिसका श्रृंगार करा, कब तक बहरूपियों से होती रहेगी तार तार, कब तक बहरूपियों से होती रहेगी तार तार। क्यों नहीं योगी जी से पंजाब और कश्मीर का भी करवा देते उद्धार। क्या बात। क्यों नहीं योगी जी से पंजाब और कश्मीर का भी करवा देते उद्धार, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं समर्पित आगे की पंक्तियां, पर आज का वर्तमान का ये परिवेश है। स्वागत। इससे बढ़कर मानवता का क्या होगा अपमान, हत्यारों को हीरो कहकर लोग करें सम्मान। इससे बढ़कर मानवता का क्या होगा अपमान, हत्यारों को हीरो कहकर लोग करें सम्मान। लेकिन तुम हिम्मत ना हारो ऐ मेरे मनमीत, हारेगा यह झूठ एक दिन होगी सच की जीत। हर पापी को पाप उसी के देंगे एक दिन मार, आहें रह गई आंसू रह गई चीख पुकार। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। अब एक सैनिक वो हैं जो सीमा पर जाकर सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं। और एक कलमकार की कलम जब भी चलती है तो वो सोए हुए लोगों को समाज में जगाने का काम करती है, अगर वो सार्थक दिशा में चले। तो उसी कलमकार की कलम को निवेदित आगे की कुछ पंक्तियां। कलम चली जब शमशीरों ने खेली होली थी, कलम चली जब स्वराज बनी राष्ट्र बोली थी। जब हम अंग्रेजों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे तो स्वराज को ही राष्ट्रीय बोली बनाया था। उस वक्त हिंदी उर्दू मराठी कुछ नहीं था, सिर्फ हमें स्वराज चाहिए था। कलम चली जब शमशीरों ने खेली होली थी, कलम चली जब स्वराज बनी राष्ट्र बोली थी। कलम चली जब झांसी से रानी नव शिशु संग पवन पर निकली थी। कलम चली जब चेन्नम्मा और नायडू पड़ी अकेली थी। कलम चली मुगल काल में जब साधन नहीं थे, तब शिवाजी ने
समुद्र में जाके समुद्र मंथन एक तरह से किया, और थल सेना को आज वो मतलब जल सेना को ऐसी वो दी शक्ति कि आज वो उस प्रगति का, उस टेक्निक का प्रयोग कर रही है और आगे कर रही है। कलम चली जब वीर शिवाजी ने खेली खून की होली थी, कलम चली जब फांसी चढ़ने निकली भगत सिंह की टोली थी, कलम चली जब सोने की चिड़िया के पर काटे थे, कलम चली जब स्वराज के टुकड़े बांटे थे, कलम चली जब बेगुनाह कारागार में डाले थे, कलम चली जब हर कलमकार की कलम पर ताले थे। वीर सावरकर जी को लिखने नहीं दिया था, तो नाखून को उन्होंने अपनी कलम बनाया था, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा था। तो कलम चली जब बेगुनाह कारागार में डाले थे, कलम चली जब हर कलमकार की कलम पर ताले थे, कलम चली जब जलियांवाला बाग में गोले दागे थे, कलम चली जब अपने ही भगोड़े बन के भागे थे, कलम तड़पी टूटी छीनी गई पर हमने हिम्मत ना हारी, क्योंकि हम भी आज़ादी के मतवाले थे। कलम तड़पी टूटी छीनी गई पर हमने हिम्मत ना हारी, क्योंकि हम भी आज़ादी के मतवाले थे। टूटी तड़पी कलम से भी हमने इतिहास बना डाले थे। क्या बात है। टूटी तड़पी कलम से भी हमने इतिहास बना डाले थे। कलम चली जब शमशीरों ने खेली होली थी, कलम चली जब स्वराज बनी राष्ट्र बोली थी। बहुत जय अच्छे हिंद। बहुत बढ़िया संध्या सेठ जी, आपने विषय को रखा आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर, आपने कविता सुनाई। निश्चित रूप से 15 अगस्त सन 47 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, शायद उसी दिवस से कहीं ना कहीं हम आतंकवाद का दंश भी झेलते रहे। 15 अगस्त सन 1947 के मात्र 4-5 महीने बाद पहला आतंकवादी हमला हमारे ऊपर पाकिस्तान से हुआ। जनवरी 1948 की बात है, दिसंबर का अंत और जनवरी 1948 का वो समय जब कवालियों के भेष